नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका अपनी क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बच्चों कबीर की साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे और कबीरदास जी की साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक चित्रित से ली गई हैं। कबीर की साखियों को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय कैसा रहा, तो हम सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई थी। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। और उनके बीच का जो जीवन काल कैसा रहा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी भक्ति कालीन निर्गुण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं और एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी उनको लहर तारा नामक तारा पर छोड़ गई थी। उसी रास्ते से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति गुजर रहा था। उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उनको बड़ी दया आई। उन्होंने रोते हुए बच्चे को देखा तो उनका मन घबरा गया कि ये बच्चा यहाँ कैसे, इसको कौन छोड़ के गया है। दोनों ने बातचीत की और ये निष्कर्ष निकाला कि चलो हमारे भी कोई संतान नहीं है और भगवान का ये आशीर्वाद हम समझकर हम इस बच्चे को अपने घर पर ले चलते हैं, इनका अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। तो वो दोनों नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति कबीरदास जी को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं और कबीरदास जी भी अपना जुलाहा का जो व्यवसाय होता है उसको अपना लेते हैं। कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन साधु संगति के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो हमारे सामाजिक जीवन में आज भी काम आता है। कबीरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने जो हमारे सामाजिक जीवन में सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी, बाह्य आडंबर फैले हुए थे, उनको मिटाने का अथक जीवन पर्यंत प्रयास किया और उनमें सफलता भी उन्होंने प्राप्त की। उनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ और उनके दो संतानें भी थी, कमाल और कमाली नाम की दो, एक पुत्र और एक पुत्री भी थी उनके। और भक्तिकालीन की ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण काव्य धारा के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे वेद पुराणों में दो प्रकार की भक्ति बताई गई है बच्चों, एक सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या होती है। सगुण भक्ति के अंतर्गत बच्चों हम ईश्वर को साक्षात रूप में पूजते हैं। कहने का मतलब हमारे पास ईश्वर की साक्षात मूर्ति होती है, हम उसका स्नान कराते हैं, मूर्ति को अगरबत्ती लगाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और हम आरती उतारते हैं। ये सारे काम भाइये हम करते हैं। ये सारा सब कुछ हम पाठ करते हैं, पाठ भगवान को सुनाते हैं, जैसे रामचरितमानस का पाठ है, हनुमान चालीसा, हम ये सुनाते हैं भगवान को सामने साक्षात मानकर। तो ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरी भक्ति हुई निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हम उस प्रकार की भक्ति को रखते हैं जिसमें साधक एकांत में जाकर या किसी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ किसी प्रकार का कोई शोर ना हो, कोई आवागमन ना हो, वहां पर जाकर एकांत रूप में ईश्वर की भक्ति करता है। और इन दोनों ही भक्तियों की मंजिल एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। सगुण भक्ति वाले भी ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, निर्गुण भक्ति वाले भी ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों भक्तियों का रास्ता अलग अलग हुआ और उनकी मंजिल एक हुई, अध्यात्म प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। ये भक्ति है। आगे बच्चों थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक पुस्तक में, बीजक नाम की पुस्तक में सारी रचनाएं संकलित हैं। हम सारे कबीरदास जी के बारे में सब कुछ यदि हमें देखना है तो बीजक नामक पुस्तक में हम सब कुछ देख सकते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम कबीरदास जी की साखियां जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
कबीरदास जी ने जो साखियां लिखी हैं, साखियां का मतलब होता है साक्षी, और साखी जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है, आपने पढ़ा होगा, तद्भव शब्द है, और इसी का ही रूप है साक्षी, ये इसका तत्सम रूप हो गया। तो साक्षी का मतलब किसी चीज को साक्षात मानकर, साक्षी मानकर, जैसे हम अग्नि को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में फेरे पड़ते हैं, तो वो एक अग्नि की साक्षी हो गया। तो उसी प्रकार साक्षी, यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर को साक्षी माना है हर चीज। अब हम कबीरदास जी के बारे में एक साखी, प्रथम जो पहली साखी है उसको पढ़ेंगे हम, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। बहुत ही अच्छी साखी है। कबीरदास जी ने कहा है कि, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से परिचय होने के बाद, जब हमारा किसी साधक का, किसी साधु का, किसी व्यक्ति का ईश्वर से जब एकाकार हो जाता है, ईश्वर से जब मिलन हो जाता है, उनका मन ईश्वर में लगने लग जाता है, तो उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार ज्ञान रूपी मानसरोवर, जो ज्ञान रूपी मानसरोवर है, जो पवित्र जल से भरा हुआ है, और उसमें जो हंस है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी प्रकार जो उनका मन है साधक का, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, और वो हमेशा बस यही रखता है कि मैं भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाऊं, मुझे केवल सांसारिक सुखों से कोई मेरा लेना देना नहीं है, मुझे अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, और मुझे भौतिक सुख सुविधाओं से कोई अपना मन नहीं है, ना उनसे कोई लेना देना है, मुझे सिर्फ अपने जीवन काल में ईश्वर भक्ति ही प्राप्त करनी है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो हंस होते हैं वो मोती रूपी जो मुक्तावस्था है उसको चुगते हैं, जिस प्रकार मोती रूपी मुक्तावस्था को चुगते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसी प्रकार जो साधक होता है वो एक बार जब ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो एक तरह से मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। उसको कुछ भी सांसारिक जीवन का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और उसका केवल एक ही मन करता है कि वो ईश्वर भक्ति में लगा रहे, अब उड़ी अनंत न जाए, अब उसका मन कहीं पर भी जाने का नहीं करता। जिस प्रकार शुभ का मतलब पवित्र जल में, जिस प्रकार हंस उस मानसरोवर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार एक साधक के ईश्वर भक्ति में लीन हो जाने के बाद उनका कहीं भी जाने का मन नहीं करता। दूसरे तरीके से हम इसको साखी को इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जब व्यक्ति की कुंडलिनी से सुषुम्ना मार्ग होते हुए जब व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर लेता है, कहने का मतलब शून्य मार्ग में पहुंच जाता है। मैंने अब सुषुम्ना और कुंडलिनी के बारे में बताया, तो थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे, बात बताएंगे कि नाड़ी क्या होता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां पाई जाती हैं। पहली होती है इड़ा, दूसरी होती है पिंगला, और तीसरी होती है सुषुम्ना। ये हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं। तो इनका अर्थ हम नसों से या हमारे धमनियों से नहीं लगाए, ये हमारे अंदर ही होती हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और ना ही हम इनको, यदि हमारे शरीर को हम काट भी दें तब भी हम इनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक मामला है, हम देख नहीं पाते हैं। और इन्हीं नाड़ियों की वजह से हमारा जीवन आज चल रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, तब जाके ये नाड़ियाँ बहुत ही सक्रिय होती हैं, और इनसे हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। हमें इनको प्राण कोष भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण इनमें अटके हुए होते हैं, इनके हम इसलिए हम नाड़ियों को प्राण कोष भी कह सकते हैं। इस प्रकार इनका जो अर्थ भावार्थ हुआ वो ये हुआ कि कबीरदास जी एक साधक के रूप में ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का भगवान से जब मिलन हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, तो उसका मन कहीं भी सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं करता। जबकि आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ईश्वर को भूल चुका है, ईश्वर में उसका भक्ति में उनका मन नहीं लगता, वो हमेशा सांसारिक जीवन में भागता फिरता रहता है, उसे कहीं पर भी समय नहीं मिलता। इसलिए जब वो व्यक्ति इन सांसारिक जीवन के सुखों से मुक्त होकर जब एक आध्यात्मिक जीवन में आता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है, और यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भी होता है। और जब ये प्राप्ति होती है भगवान की, तो उस समय व्यक्ति कहीं पर भी उसका जाने का मन नहीं करता, अब उल्टी अनंत न जाए, अब वो उसका कहीं जाने का मन नहीं करता। इस प्रकार इसमें बताया गया है। उसी प्रकार दूसरी जो साखी है उसमें कहा गया कबीर ने, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले,
सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई सांसारिक लोगों, मैं प्रेमी के चक्कर में पड़ता रहा पूरे जीवन। मैं प्रेमी ढूंढता रहा कि मुझे कोई प्रेम ही मिल जाए, मुझे कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, प्रेमी आदमी मिल जाए, लेकिन मुझे आज तक कोई प्रेमी आदमी मिला ही नहीं संसार में। मैं पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रेमी ऐसा मिला ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि हम हमसे प्रेम करेंगे, हम दूसरों से प्रेम करेंगे, तो ही तो हमें प्रेम करने वाला मिलेगा। इसलिए हमें सब कुछ अमृत हो, और जब हम हमारे अंदर प्रेम की भावना जाग जाएगी, जागृत हो जाएगी, तो सब विष अमृत हुए, तो हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, कष्ट जो जितने भी हमारे जीवन में है वो सारे खत्म हो जाएंगे। जो सारा जो विष भरा पड़ा है वो सारा अमृत में हमारा बदल जाएगा। कब? जब हम प्रेम करने लगेंगे। इसलिए प्रेमी ढूंढत न करो। हमें पूरे जीवन काल में हम प्रेमियों को ढूंढते फिरते रहते हैं, लेकिन अपने आप में सुधार करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को अपने आप से प्रेम करना है, दूसरों से प्रेम करना है, तब जाके हमें प्रेमी मिल सकता है। यहाँ पर कवि ने ज्ञान की महत्ता को बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर यदि ज्ञान है तो इन सभी चीजों को वो प्राप्त कर सकता है, और यदि आदमी अज्ञानी है, अंधकार में है, तो वो कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, और वो हमेशा अपने जीवन को, सांसारिक जीवन